पाकिस्तान में यूं पता लगता है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसकी सारी की सारी हुकूमत हिफाजत कर रही है, और वो इदारा है फ़रोग़ करप्शन, इदारा है फ़रोग़ मनी लॉन्ड्रिंग उसका दूसरा नाम है, और इदारा है फ़रोग़ आइन शिकनी उसका तीसरा नाम है। और जो लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आर्टिकल 6 पढ़ लो। ये संगीन गद्दारी है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। जो इलेक्शन नहीं होने देगा, रोकेगा, सहूलतकारी करेगा, इनकार करेगा, जिस तरह गवर्नर केपी है वो इनकार कर रहा है, आर्टिकल 6 का मुल्जिम है। और इलेक्शन के साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जब भी होगा इमरान है, इलेक्शन जब भी होगा पीटीआई है, इलेक्शन जब भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा। जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि वो नायल हो जाएगा, वो नायल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। और पूरा जोर लगा के जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम ढूंढा गया था उससे हुकूमत खुद भाग रही है। कहते थे कि तोशा खाना में गड़बड़ हुई है। तोशा खाना में ये वाहिद आदमी है इमरान जिसके पास रसीदें हैं कि मैंने घड़ी खरीदी थी। बाकी जिन्होंने एक वज़ीर आज़म लंदन के अंदर, 2 वज़ीर आज़म इस वक्त साबिक भागे हुए हैं दोनों, उन दोनों के मिला के 1250 के करीब बनते हैं तोहफे जो वो घर ले गए, एक की रसीद नहीं है। क्यों छुपा रहे हो शहबाज शरीफ? कैबिनेट डिवीजन तुम्हारे अंडर है, मैं कैबिनेट डिवीजन का 2 दफ़ा इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है वो तुम्हारे अंडर है। क्यों नहीं तुम लिस्ट देते अदालतों को? और अदालत को चाहिए कि अदालत ने हुक्म जारी किया कि सेक्रेटरी कैबिनेट को बुला के कहेंगे लिस्ट पेश करो। अगर नहीं करें तो अदालत अपनी हुक्म उदूली में, अगर इमरान खान पे तो इन्हें अदालत की एक लंबी दरखास्तें जा सकती हैं और उनको तलब किया जा सकता है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे कारकुन के साथ ज्यादती हुई है और हम कानूनी एक्शन लेंगे। तो ये बाकी कोई आसमान से उतरी मखलूक हैं कि इनको अदालत इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकती। जो कंटेम्प्ट होती है, इट इज़ बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। और अदालत के अंदर से हम वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस टोटल सियासी है, इस वक्त पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है। इस वक्त एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी, जो अनाउंस्ड इमरजेंसीज पाकिस्तान में लगती रही हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए कि उन इमरजेंसीज के दौरान जो लोग उठाए या पकड़े जाते थे उनका पता लगता था कहाँ पे है कोई। अब लोगों का पता नहीं लग रहा। ये वो हालात हैं जो बर्मा में हो सकते थे या ये नॉर्थ कोरिया में हो सकते थे। किसी महज़ब मुल्क में जिसके अंदर अपना आइन हो, ये ऐसे हालात नहीं हो सकते। और ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? सिंगल पॉइंट एजेंडा है। एक मफरूर है जो मनी लॉन्ड्रर है, जो अदालती कॉन्विक्ट है, जो तायात नाअहल है, उसको वो कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड दो। लेवल प्लेइंग का उसका मतलब ये बुलडोज़र चलाओ, सारी इमारतें गिरा दो और उनके ऊपर गरीबों की लाशों के ऊपर उसकी इक़्तिदार का महल एक दफ़ा फिर तामीर किया। वो नहीं होने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे पास वीडियो है बाकायदा कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मैं किसी और मुकदमे के लिए यहाँ आया हुआ था और उन्होंने मुझे देख के मेरे नाम के नारे लगाए। मैंने रुक के वीडियो बनवाई अपने एक वकील से, और एक टीवी कैमरामैन भी थे, उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको मुख्तलिफ़ जगह से उठाया गया है और उनका कोई ताल्लुक़ यहाँ आने के साथ नहीं था सिवाय सिक्योरिटी के जो लोग थे। और उनको मुख्तलिफ़ जगह से उठा के जब वो कोर्ट में दूसरे दिन पेश किए गए तो उनके चेहरे खुले हुए थे। फिर तीसरे दिन पेश किए गए। जज साहब ने उनको मुनासिब टाइम जो बनता था एटीसी के जज साहब ने दिया, लेकिन सरकार ने उनकी कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहादुर वो मसरूफ़ हैं, इसलिए अदालत के हुक्म पे अमल नहीं हो सका। 2 दिन उनको और मिले थे। आज उन्होंने मज़ीद वक्त लिया है। आज हमारी जो सबमिशन थी उसके ऊपर जज साहब की ऑब्जर्वेशन ये है कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी वो उनकी बेल लगानी पड़ेगी, और जिनकी नहीं होगी फिर एक रास्ता है जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसलिए जिस तरह इन्होंने मज़ालिम शुरू किए हुए हैं उसका एक सबूत आपने देखा। जो शहीद हमारा ज़िले शाह है कारकुन, और वो ज़िले शाह एक मासूम दम आदमी भी है और मासूम भी है, इसलिए कि वो स्पेशल चाइल्ड था। उसको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उसको कस्टडी में कस्टोडियल कत्ल करके उसकी लाश फेंकी गई। और कल जो रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो मेरे पास है, उसमें
26 زخم. میں نے اپنی 4 اشروں کی وکالت میں کبھی اس طرح کا بروٹلی کوئی قتل نہیں دیکھا جس پہ کسٹڈی کی تو بات ہی دوسری ہے نا جی. وہ تو چلا گیا، جو کسٹڈی میں گیا وہ قانون کی حفاظت میں آرٹیکل 9 کہتا ہے. تو اس لیے جو کسٹڈی میں نہیں گیا اس شخص کو بھی مارنا نہیں چاہیے اور نہ مارا جا سکتا ہے قانون کے مطابق. تو جو کسٹڈی میں گیا تھا اس کو، کسٹڈی میں گئے ہوئے شخص کو فوری طور پہ انہوں نے لے جا کے قتل کیا. اور یہ قتل جس نے کیا، جس نے کروایا، اور یہ قتل جہاں ہوا وہ سارا پوری قوم کو سامنے ہے. لیکن ان کو نہ کسی بات سے شرمندگی ہے، نہ کسی بات کی یہ غیرت اور حمیت کرتے ہیں. اس لیے جو مقتول فریق ہے اسی کے اوپر انہوں نے پرچہ کاٹ دیا لاہور میں جو ہوئی ہے. ہم اس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے. بلوچستان ہائی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی. وہاں کے وکلاء جانتے ہیں میں جب میرے پاس تھی لا منسٹری تو میں جو کر سکا تھا وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. وہاں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے وارنٹ جاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کیے ہیں کہ 2 افسر فلانا اور فلانا جائے. کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 203 کے نیچے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی ڈومین ہے، سپرنٹینڈنس آف دی لا جوڈیشری. میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں. اور پھر بلوچستان میں صرف جو ترقی دی جا رہی ہے وہ مچ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے. تو یہ بلوچستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محب وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا. اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں، ان کے دکھ درد اتنے ہیں، ان کی تکلیفیں اتنی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے. تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس، بے بنیاد اور سیاسی پرچہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے تیاری کریں. عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں، دوبارہ باہر آئیں گے، آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری آرٹیکل 6 ہے.